मेरा नाम महेश है। मेरे पिताजी का नाम महादेव है। शर्मा लिखते हैं हम लोग 4 भाई और 3 बहनें हैं। 7 लोगों का परिवार है। और मेरा गांव चिखलदा है और हम लोगों का घर नर्मदा के किनारे है। हम लोगों की पर्सनल ज़मीन नहीं है, मंदिर की ज़मीन है। ज़मीन डूब में नहीं आती है, घर और मंदिर डूब में आता है। मंदिर है और मंदिर की हम लोग पूजा करते हैं और पूजा करने के लिए मंदिर में हमारे पिताजी को वो मंदिर मिला था और वो मंदिर की 40 एकड़ ज़मीन है और हमारे पिताजी के 4 भाई हैं और चारों भाइयों के पास में 10-10 एकड़ ज़मीन है। और जब तक हम लोग मंदिर के पुजारी हैं जब तक वो हम ज़मीन खा सकते हैं और जब मंदिर सरकार छीन लेगी तो वो ज़मीन हमारी नहीं रहेगी। ज़मीन तो गवर्नमेंट की है ना वो वाली, इसलिए। और मंदिर भी गवर्नमेंट का है, हम लोगों के नाम पे नहीं है। जो ज़मीन है वो मंदिर के नाम की है। तो मंदिर का पुनर्वास का कोई स्कीम नहीं है क्या? वैसे तो शासन बोलती है हर चीज़ को पुनर्वास किया जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक तो मैंने सुना नहीं कि मंदिर के लिए कहाँ ज़मीन दी है। मुझे इस बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। लेकिन जैसे सुरपाणेश्वर का मंदिर था तो उसको विस्थापित किया था, ऐसे हर मंदिर मस्जिद सबको विस्थापन, जो गांव पूरा डूबेगा तो मंदिर भी डूबेगा तो उसका विस्थापन तो करना ही होता है सरकार को। मंदिर की पूजा हमारे पिताजी और तीनों काका लोग करते थे। हर साल मतलब हम लोग आपस में साल बांट लेते थे कि एक साल मेरे पिताजी करेंगे, दूसरे साल दूसरे काका करेंगे, तीसरे काका करेंगे, ऐसे 4 साल हमारे लोग उस मंदिर की पूजा करते थे। किस भगवान का मंदिर है? वो है शंकर भगवान का मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है। स्टेट के टाइम से ये मंदिर राजाओं ने दिया था। हमारे पिताजी के पिताजी को कुछ प्रश्न पूछे थे स्टेट के राजा ने। नर्मदा में जाली डाली थी तो बोले पंडित जी इसमें क्या आएगा, तो उनके मुंह से निकल गया था कि इसमें खरगोश आएगा। तो वो खरगोश आया तो उसके इनाम में ये हमको मंदिर और ज़मीन दी थी स्टेट के राजाओं ने। बड़वानी स्टेट नहीं है, वो होलकर स्टेट के थे। पुराना कितना था वो तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी पुराना मंदिर है। तो एक 2 पीढ़ी दादा के टाइम का ही बना होगा, स्टेट के समय का। तुम्हारा जन्म किस साल में हुआ? मेरा जन्म हुआ है 25 जुलाई 1966 को हुआ है। और तुम्हारा क्या चिखलदा में ही जन्म? हाँ, चिखलदा में जन्म। बचपन और उसकी यादें थोड़ी बता सकते हो? मेरा चिखलदा में जन्म हुआ था। मैं 4 साल का था जब मुझे एक बड़ी सी 70 की बाढ़ आई थी। उस समय का थोड़ा सा वर्णन मालूम है। हम लोग दिन में देखे तो नर्मदा में इतनी बाढ़ नहीं थी, पानी उतर भी रहा था दिन में, और फिर रात में अचानक बाढ़ बढ़ी। तो वो अचानक सी बाढ़ आने के कारण हम लोग चारों तरफ से घिर गए थे और मैं और मेरी छोटी बहन को भी गोदी में उठा के कमर पानी में हम लोगों को पार किया था। और फिर रास्ता बंद हो गया था, पुल भी बंद हो गया था, तो ट्रकें रुकी थी और ऊपर से भी बारिश थी और नीचे से भी पानी था। तो हम लोगों को ट्रक में बिठाया था तो हम लोग रो रहे थे। फिर वहाँ से आगे निकल के कमर पानी में नर्मदा नगर के वहाँ की जो हिंगणी है गनपुर के बीच में, वहाँ भी पानी था और वहाँ से भी हमको कम उठा के पार किया और गणपुर में जाके हम लोग वहाँ पे रात में बसे रहने लगे। जब पानी कम हुआ था तो फिर हमको लेके आ गए थे। इतना 70 का मुझे मालूम है। हाँ, 70 की बाढ़ आई थी जब, उसके बाद से चिखलदा आज वहीं पर है। वैसे ही था, कुछ घर टूटे थे, फिर लोगों ने, हम लोगों मिट्टी के घर थे, फिर वापस बना लिए थे।
पूरे घरों में जो अनाज थे वो सब पूरा डूब गया था और सब टूट फूट हो गई थी, लेकिन लोगों ने फिर से वापस बना के वहीं रह रहे थे। काफ़ी नुकसान हुआ था हमको। जब लेके आए थे गांव में वापस, तो हम लोगों के एक छोटा सा राम लक्ष्मण सीता का मंदिर था, उसके ऊपर से नारियल वगैरह दूसरे घर के ऊपर तैर रहे थे और ये सब पूरा कीचड़, और भगवान को हमने धो धो के फिर से वापस बैठाया। हम लोगों के घर में छत तक पानी था पूरा ऊपर से लगाकर, लेकिन घर कुछ दीवारें टूटी कमज़ोर वाली, लेकिन जो अच्छी मजबूत दीवारें थी वो नहीं टूट पाई थी, तो वो वैसा ही था। ज़्यादा हम लोगों रिपेयरिंग नहीं किया था, करना पड़ा। बाकी काफ़ी टूटा था तो उसको हम लोगों ने रिपेयरिंग करके ठीक कर लिया था, और वहीं आज भी वही घर में रह रहे हैं हम लोग। मंदिर भी डूबा होगा। मंदिर वो जो था, वो मंदिर को चारों तरफ से पानी हो गया था, और जहाँ मंदिर के अंदर पानी नहीं गया था, उसकी पेड़ियों के ऊपर छू रहा था पानी। जो शंकर भगवान का मंदिर था वो बच गया था, लेकिन हमारे जो घर का था मंदिर, घर में था राम लक्ष्मण सीता का, वो हम लोगों का प्राइवेट मंदिर था, वो मंदिर में पानी घुस गया और वो मंदिर गिर गया था पूरा। तो जब से हम लोगों ने उसी हमारे घर में उसका मंदिर नहीं बनाया और घर पे ही रख के उसकी पूजा करते थे। और बचपन का बता सकते हो, कहाँ पढ़ाई हुई, कैसे हुई, क्या करते थे बचपन में? नर्मदा किनारे बचपन बीता तुम्हारा। हम लोग बचपन में हम लोगों ने 8वीं तक कक्षा तो गांव में ही पढ़ाई की थी, और 8वीं के बाद हम लोगों ने पास में 5 किलोमीटर बड़वानी था, वहाँ बड़वानी पढ़ने आते थे। जब हम लोग 9वीं में गए थे, जब तक मुझे साइकिल नहीं चलाते आती थी और पास में साइकिल भी नहीं थे, तो कई बार पैदल बड़वानी पढ़ने आते थे, और दोस्त मिल जाते थे तो वो बिठा के ले आते थे और हम लोग ऐसे पढ़ते थे। और एक साइकिल हम लोग गाँव में गोबर इकट्ठा करते थे, और गोबर इकट्ठा करने से हमने जो नर्मदा पे लोग नहाने आते थे गाड़ी बैलों से, तो हम लोग गोबर इकट्ठा करते थे और गोबर इकट्ठा करके हम बेचते थे। तो एक रोकड़ा हमने 150 रुपये में 200 रुपये में बेचा था, उसके पैसे आए थे तो हमने नई साइकिल ली थी, और वो साइकिल से हम लोग स्कूल पढ़ने जाते थे। और नर्मदा से हम लोगों के जो पुल था, तो हमारी घर वाले तो चिल्लाते थे, लेकिन हम लोग नहाने जाते थे 3 टाइम। हम लोग डुबकी लगा लगा के पैसे ढूंढते थे, और वो पैसे निकलते थे, हम लोग किताब काफ़ी खरीद के और कुछ फिल्म देखते थे 1-2, और बचत करते थे पैसे की।